सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। आज से 3 वीक पहले से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूं और आज के दिन आप रैली देख सकते हैं। मार्केट के अंदर में निश्चित तौर से उठापटक चल रही है, मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूजन बनी हुई है। लेकिन आप यहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को देखिए, केवल आज अभी लाइव मार्केट में 2 बजे का समय हो रहा है और इतने टाइम में इसने 4.23% का केवल एक दिन में रिटर्न दिया है। आप जाके वीडियो सेक्शन चेक कर लीजिएगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी कि हमने आज से 4 दिन पहले भी इस स्टॉक को कवर किया था और आज से 3 वीक पहले भी कवर किया था। उन वीडियोस में मैंने क्या कहा था वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। बात हम कर लेते हैं 5 दिन की, तो केवल 5 दिन के अंदर में इस स्टॉक ने 10% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। यहीं से आप आगे बढ़िए और 1 महीने में देखिए तो केवल 1 महीने के अंदर में आपको 26% प्लस रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सही टाइम पर सही फैसला और सही स्टॉक का चुनाव करना पड़ेगा और वो आपको देता है स्टॉक सही। मतलब स्टॉक सही हमेशा कोशिश करता है कि आपके पास ऐसे स्टॉक पहुंचे जब मार्केट स्टेबल हो तो वहां पर आपको अच्छा फायदा मिले। देखिए, मार्केट में अगर उतार चढ़ाव वाली न्यूज होती है ना, तो वहां पर किसी का भी एनालिसिस काम नहीं करता है। लेकिन मार्केट अगर सस्टेन तरीके से चल रही है, शांति से चल रही है, तो वहां पर एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसी स्टॉक को आप 6 महीने में देखिए तो कितने अच्छे खासे करेक्शन पर था। मतलब इस लेवल को भी अगर आप पकड़ के चलते और इसे आप एक रेसिस्टेंस के रूप में देखते तो ये एरिया आपका कैप्चर हो जाता। मतलब तगड़ी मूव बहुत कम टाइम में आपको मिल जाती। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि स्टॉक का अगला टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि स्टॉक को अगर आप ऑल टाइम में देखेंगे ना तो ये स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पर देखने को मिलेगा। मतलब इसका नया हाई क्या हो सकता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पर डे अगर आप एक एक चीज़ भी सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। मार्केट के अंदर में पूरी तरह से कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन इस स्टॉक को आप देखिए, इसने जब से चलना शुरू किया तब से आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और आगे भी इसका शानदार रिटर्न मेरे ख्याल से रह सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं अपने आईटी स्टूडियो में और यहाँ पर आप देखिए 4 दिन पहले एक वीडियो हमने वेल के ऊपर बनाया था। उसके बाद आप देखिए इसी में आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद आप एक और देखिए 3 वीक पहले हमने एक और वीडियो इसके ऊपर बनाया था। मतलब केवल आपने इस वीडियो को भी देख के कोई एक्शन लिया होगा तो आपको 26% से ज़्यादा का रिटर्न अभी मिल चुका होगा। तो चलिए अब चार्ट के ऊपर में समझ लेते हैं कि चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और हमें अगला टारगेट क्या मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बेल के 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे हम टारगेट का अनुमान लगा सकते हैं, स्टॉक पे कहाँ से गिरावट हो सकती है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो सेक्शन में पीछे जाकर चेक करेंगे ना, जब मार्केट के अंदर उठा पटक चल रही थी, अच्छी खासी क्राइसिस आई हुई थी, उस समय जिन स्टॉकों के बारे में हमने बात किया था वो सारे स्टॉक आज के दिन रैली में हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हमारा टारगेट क्या था। पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं अगले टारगेट की। तो अगला टारगेट देखने से पहले हमें क्या देखना होगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल था। आप चार्ट में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाई देंगी और ये एक रेसिस्टेंस लेवल का जगह था जहां पर स्टॉक आके सस्टेन कर रहा था। सस्टेन करने का मतलब साफ है कि अब स्टॉक यहां से नीचे जाने के लिए तो तैयार नहीं है, यहां से ये बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो यहां से हम टारगेट कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आप देखिए इस लाइन को अगर हम रेसिस्टेंस बना लेते हैं और यहां पर जो गिरावट हुई है इस गिरावट को आप देखिए, इस गिरावट में आपको एक राउंडिंग बॉटम देखने को मिलेगा। मतलब राउंडिंग बॉटम का जो बीच का स्पेस है, इतना टारगेट हमें ऊपर मिलना चाहिए। सो फाइनली आप इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद देखिए इतना टारगेट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, थोड़ी बहुत और कमी बाकी है। मतलब मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट होने वाला है इस स्टॉक का वो है 400 रुपये के आसपास का। मतलब 400 रुपये के आसपास जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। बाकी आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब हम चलते हैं और मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से क्लियरिटी हमें ज़्यादा मिलती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर और यहाँ पर पीछे देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर रुका ही नहीं है, कंटिन्यू भागा है। अब इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ। आप मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में 3 मंथ का ये कैंडल देखिए।
3 कैंडल के अंदर में आपको 2 कैंडल मारूबोजू कैंडल देखने को मिलेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब यहीं से हम चलते हैं और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखते हैं कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी 2 चीज़ें दिखाई दी थी। पहला तो ये कि आप या तो इसको पकड़ेंगे तो राउंडिंग बॉटम बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों टर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम देखने को मिला था और इसका नेक लाइन ये लेवल था जो फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्टमेंट ज़रूरी है। तो रीटेस्टमेंट ज़रूरी का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर ये सीधे नीचे आके ऊपर जाता, फिर नीचे आके फिर ऊपर चला जाता तो वो अलग चीज़ होती। लेकिन अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास आके सस्टेन कर लेता है तो ये रिटेस्टमेंट इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ से स्टॉक डायरेक्ट भी निकल सकता है, क्योंकि अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें रीटेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखा था कि स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, उसके बाद ये बाहर निकला है, तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी स्टॉक सीधा नहीं भागता है, यहाँ पर इसके बीच में घुसने की गलती मत कीजिएगा। स्टॉक का बिहेवियर तभी हम सही मानते हैं जब स्टॉक के अंदर में करेक्शन होते रहे और हायर लो लगे, तब हमें यहाँ पर लो के ऊपर में हमें मौका मिलता है। भागते हुए स्टॉक को कभी भी पकड़ने की गलती मत कीजिएगा, आप फंस सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए था। आशा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ आप तक पहुँचाना संभव नहीं है। इसीलिए आपके लिए हमने व्हाट्सअप चैनल बनाया है जिसका नाम भी स्टॉक्स आई 555 है। उसे आप जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में वहाँ डाल देते हैं, ताकि जिन लोगों का इंग्लिश वीक है वो हिंदी को पढ़ के समझ सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर से याद दिला देता हूँ कि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।